क्लास 10। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स का लेक्चर 2, जिसमें कवर करेंगे हम टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम, सारा का सारा कॉन्सेप्ट बेसिक से हाईएस्ट लेवल तक, प्लस क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसे स्पेशल क्वेश्चन जो बोर्ड में आ सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं सैयद, जो बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूं और हमेशा बच्चों के बीच ही रहता हूं। तो आपकी जहां जहां मिस्टेक होती है, आप जहां जहां प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो सब मुझे मेरी नॉलेज में बहुत अच्छे से रहता है। तो मैं आपको बीच में बताता जाऊंगा कि आप कहाँ मिस्टेक करते हैं, क्या है। बस एक बार अपना रजिस्टर जरूर रखिए मेरे साथ, और मेरे साथ बने रहिए थोड़ी देर के लिए, ताकि आपका पूरा एचसीएफ और एलसीएम कवर हो जाए। इस लेक्चर में हम एचसीएफ और एलसीएम कवर करने के साथ साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सिर्फ स्टेटमेंट क्वेश्चंस कराएंगे, जो रिलेटेड होंगे एचसीएफ के और एलसीएम। वो भी मैंने आप ही लोगों के कहने पे अलग से स्टेटमेंट क्वेश्चन किया है। पहले मैं सोच रहा था कि इसी में इंक्लूड कर लूं, बट काफी लोगों के सजेशंस के बाद मुझे लगा कि नहीं, स्टेटमेंट क्वेश्चंस को हमें अलग से कवर करना चाहिए, जिसमें सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम के स्टेटमेंट क्वेश्चंस हों। तो वो होगा हमारा लेक्चर 3। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं, सारे डिस्ट्रैक्शन दूर, और करते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत टाइम से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी हमने डीपली अंडरस्टैंड नहीं किया है। तो कौन कौन से हमारे दोस्त हैं जिनको अगर मैं बोलूं कि एचसीएफ का फुल फॉर्म बताओ तो क्या होगा, तो आप इजी, अरे सर क्या इतना इजी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एलसीएम का आप फुल फॉर्म क्या बताओगे, तो हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो गलत बताते हैं। इस मल्टीपल को वो बोलते हैं फैक्टर, और वहीं ये चैप्टर वहीं खत्म हो जाता है उनके लिए। सच बता रहा हूँ मैं। अगर आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल को लीस्ट फैक्टर बोलोगे, तो ये चैप्टर वहीं खत्म। तो अगर अभी भी माइंड में है, अभी निकालो, डस्टबिन में फेंको और स्टार्ट करो न्यू से कि है क्या। तो पहले हम समझते हैं कि फैक्टर और मल्टीपल एक्चुअली है क्या। तो फैक्टर, चलिए हम बहुत सिंपल सी नंबर लेते हैं। जैसे हमने ली 12। अब 12 क्या आप बता सकते हैं क्या क्या फैक्टर है? ऐसी नंबर जो 12 को डिवाइड कर दे। 1 जो है वो 12 को डिवाइड कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है, और 12 itself भी कर सकता है। ठीक है। 18 के क्या क्या फैक्टर हो? 18 1 से हो सकता है डिवाइड, 2 से हो सकता है, सर 3 से भी हो सकता है, अच्छा 4 से हो सकता है क्या? नहीं नहीं सर, 6 से हो सकता है, बिल्कुल सही, 6 से हो सकता है, 9 से हो सकता है, यस 9 से भी हो सकता है, और 18 itself से भी हो सकता है। तो अभी हमने फैक्टर लिख ली, ये सारे के सारे हो गए हैं फैक्टर। अब हमें देखना है कि कॉमन कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर सर 1 है, ये ऐसी नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगी। ये 2 है जो दोनों को डिवाइड करेगी। ये 3 है दोनों को डिवाइड करेगी, और 6 है जो दोनों को डिवाइड करेगी। इसमें हमें चाहिए हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कौन सा होगा? सर हाईएस्ट ये है, 6 है। 6 एक ऐसी नंबर है जो कॉमन भी है, फैक्टर भी है, दोनों को डिवाइड भी कर रही है, और हाईएस्ट भी है। यही मीनिंग होती है एचसीएफ। तो यहाँ पर एचसीएफ ऑफ हम लिखते हैं ऐसे, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18, मतलब इन दोनों नंबर का एचसीएफ होगा 6। ये वे ऑफ राइटिंग। ठीक है। अब हम देखते हैं मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होगी? मल्टीपल ऐसी नंबर होती है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो जैसे अगर हम 12 बोले, 12 के हमें ऐसे मल्टीपल चाहिए जो 12 से डिवाइड हो जाए। तो 12 12 भी होगा इटसेल्फ, तो हमेशा ही होगा। 24 भी होगा, 36 भी होगा, 48 भी होगा, 60 भी होगा, 72 भी होगा, एंड सो ऑन, जाके हम और भी नंबर बड़ी कर सकते। ठीक। लेकिन अगर हम देखें 18 में, तो 18 के कौन कौन से मल्टीपल हो रहा है? 18 का मल्टीपल 18 इटसेल्फ होगा, 18 36 भी होगा, 18 का 54 भी होगा, 72 भी होगा, 90 भी होगा, एंड ऐसे जा रहा है। ठीक है। ये सारी ऐसी नंबर है जो 12 से डिवाइड हो जाए, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल, जो टेबल में आ जाए, लेकिन टेबल के बाहर भी जा सकते हैं। मकसद ये है कि 12 से डिवाइड हो जाए वो मल्टीपल। 18 ऐसे मल्टीपल जो 18 से डिवाइड हो जाए, तो ये हो गए मल्टीपल। अब इन्होंने बोला है कि हमें चाहिए कॉमन मल्टीपल। कौन कौन से कॉमन मल्टीपल है? तो हम देख रहे हैं कि सर ये 36 जो है वो दोनों में आया, और ये जो 72 है ये भी दोनों में आया। इसका मतलब 36 और 72 दोनों के दोनों कॉमन मल्टीपल। यहां तक समझ में आए? अब हमें देखना है इसमें लीस्ट। तो इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आप वो कहोगे कि सर 36 जो है वो जो लीस्ट मल्टीपल है, क्योंकि वो ऐसी नंबर है जो 12 से भी डिवाइड हो रही है, 18 से भी डिवाइड हो रही है, और ये लीस्ट है। तो हम बोलेंगे कि एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 जो है वो कितना आ गया? 36। तो बस इतने ही मीनिंग है एचसीएफ और एलसीएम। आया समझ में? तो यहाँ पर
जो हमारे नए दोस्त जुड़े हैं जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि मैं बोलता हूँ वाई आर, मतलब आपको क्या याद रखना है, वाई आर आपको याद रखना है कि जो एस सी एफ है, जो एस सी एफ है, हमें वो नंबर मिलेगी एस सी एफ जो कॉमन होगी, जो दोनों नंबर को डिवाइड करेगी। तो एस सी एफ हमेशा डिवाइड करता है, ये आप लोग लिख रहे हैं अपनी नोट में। और एलसीएम एक वो नंबर है जो हमेशा डिवाइड होता है, तो ये डिवाइड होता है। तो एलसीएम वो नंबर होगा जो डिवाइड होता है, तो डिवाइड होता है। ओके, तो आई होप यहां तक समझ में आ गया। तो एचसीएफ डिवाइड करता है और एलसीएम डिवाइड होता है। क्लियर हुआ यहां तक, है ना। अब यहां पर एक ऑब्जर्वेशन और देखो आप, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि जो एचसीएफ है, जो एचसीएफ है, अगर आप देखो तो एचसीएफ जो है या तो वो नंबर के बराबर होगा, मतलब इनके बराबर, या इनसे छोटा होगा। तो मतलब एचसीएफ या तो बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है, ठीक है, किसके, गिवन नंबर्स, ठीक है, गिवन नंबर्स के छोटा होगा या बराबर होगा। ये हमारा स्टेटमेंट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बहुत काम में आता है। और एलसीएम क्या है, एलसीएम या तो उससे ग्रेटर हो सकता है या बराबर हो सकता है, ये भी किसके, गिवन नंबर्स। तो आई होप ये बात समझ में आ गई, है ना। देखिए अब एलसीएम 36 आया, दोनों नंबर से ज्यादा है, एलसीएम दोनों नंबर से छोटा है, बराबर कहाँ होगा वो हम देखेंगे और आगे क्वेश्चन। तो यहां तक आई होप सबको क्लियर, ठीक। अब इसी से कनेक्टेड बिल्कुल बेसिक नॉलेज से जो एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है वो हम देखते हैं। तो इसमें हम बता रहे हैं कि नंबर है हमारे पास 525 एंड 3000 ये डिविजिबल हो रही हैं, ये सारी नंबर्स। तो ये सारे के सारे फैक्टर हुए, कॉमन फैक्टर हुए। इसमें हमें चॉइस करना है एस सी एफ निकालना है। हमें बेसिक नॉलेज पता है कि भाई जो एफ सी एफ होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो कॉमन फैक्टर ये सारे हैं, उसमें से हाईएस्ट ये 75 है। तो एस सी एफ ऑफ 525 एंड 3000 का जो एस सी एफ होगा वो होगा हमारा 75। तो ये आंसर, तो ये क्लियर हुआ, सिंपल सा बेसिक नॉलेज पे ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें यहाँ पर 10th क्लास में वो बोलते हैं कि आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं एफटीए में, जिन्होंने नहीं देखा तो लेक्चर 1 को जरूर देखें, जब उसमें पूरा टॉपिक कवर किया है हमने एफटीए के। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब जो गिवन नंबर्स होगी उनके हम फैक्टर निकालेंगे, फिर उन फैक्टर से हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हम सेम नंबर्स को ले रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। तो हमें 12 के अगर हम बोले आपसे कि क्या फैक्टर होगी, तो आप बोलोगे सर 2 टू दी पावर ऑफ 2 इंटू 3, वो आप रफली निकाल सकते हो। और 18 के कौन से फैक्टर होंगे, आप बोलोगे सर 2 इंटू 3 की पावर 2, है ना, ये फैक्टर हो। अब अगर मैं बोलूँ इसमें कि एस सी एफ क्या होगा, तो याद रखना एस सी एफ में हम हमेशा कॉमन फैक्टर लेंगे, कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर विद लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर, ठीक है, लोएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर लेंगे विथ लोएस्ट पावर, ये होगा एचसीएफ। तो अगर हम देखें तो कॉमन फैक्टर 2 भी है और 3 भी है, हमें दिख रहा है वहां पे कि भाई देखिए ये भी कॉमन फैक्टर है 2 और 3 भी कॉमन फैक्टर है। लोएस्ट पावर इसमें ये 2 है, इसमें लोएस्ट पावर 3 है। तो यहाँ पर इन दोनों का एचसीएफ क्या हो गया, यहाँ पर इन दोनों का एचसीएफ क्या हो गया, तो यहाँ पर एचसीएफ ऑफ 12 और 18 जो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे पहले भी, 2 एंड 3 करके हमने दिखा दिया 6। अब यही कॉन्सेप्ट चाहे जितनी भी बड़ी नंबर हो जाए, चाहे जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड नंबर हो जाए, कॉन्सेप्ट आपका चेंज नहीं होगा। आपको फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है, उनको पावर्स में लिखना है और फिर उनमें जो भी कॉमन फैक्टर उसके लोएस्ट पावर को यहाँ पे एचसीएफ के लिए लिख देना है। इसमें याद रखना, अगर आप इसमें बहुत से हमारे दोस्त ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये टोटल टाइम वेस्ट है, दिस इज द टाइम वेस्ट, ये टाइम वेस्ट है। वो इसलिए कि जब हमने एक्सपोनेंट सीखे हैं तो क्यों ना हम इस फॉर्म में लिखें, इसमें आपके हाईएस्ट चांसेस है गलती हो जाएगी क्योंकि हमसे एक ना एक नंबर छूटती है। अभी आप करोगे आप बिल्कुल रिलैक्स रहोगे, आराम से कर सकोगे। लेकिन ये हम चीजें इसलिए बोलते हैं, हम बोलते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप बोर्ड का एग्जाम दोगे तो आपके ऊपर एक प्रेशर होता है और उसमें चांसेस होते हैं मिस्टेक होने के। तो क्यों ना हम पहले ही से ऐसा काम करें जिससे हमारी कम से कम मिस्टेक,
तो दोस्तों समझ आया है ना। तो यहाँ पर ऐसे मत लिखना, ये मेरा पर्सनल आप सभी दोस्तों को सजेशन है कि ऐसा मत लिखना, ऐसा करना, ये इजी जाएगा। तो यहाँ पर आपने एचसीएफ देख लिया। अब देखिए एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो है, एलसीएम है वो होता है ऑल फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, ये भी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर था तो हम लिख नहीं रहे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, सारे फैक्टर्स हो, ठीक है, सारे के सारे फैक्टर विद विद पावर, विद हाईएस्ट पावर। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जितने भी फैक्टर है वो सारे होंगे, चाहे कॉमन हो चाहे कॉमन नहीं हो। जहां कॉमन दिखेगा वहां आपको चॉइस करना है हाईएस्ट पावर, जहां कॉमन नहीं है उसको वैसा का वैसा उठा के रखना, ठीक है। अभी यहाँ पे सारे कॉमन ही है, तो यहाँ पे हम एलसीएम जो है वो हम देखेंगे 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 9 4 या 36, 36 हमारा एलसीएम पहले भी आ चुका है। तो ये हो गया एलसीएम, समझ में आया। तो एलसीएम में जहां कॉमन हो गया हमें किसको लेना है, हाईएस्ट पावर को। जहां कॉमन नहीं हो क्या वो भी लेना है, यस वो भी लेना है, उसको एज इट इज रख देना है। एक और एग्जांपल में समझते हैं। अगर हमने बोला आपसे कि आपको एलसीएम निकालना है 6 और 20 का, तो आपने 6 के फैक्टर करे 2 इंटू, और 20 के जो फैक्टर करें वो आप करोगे 2 टू दी पावर ऑफ 2 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपसे बोले कि सर एचसीएफ, आप लोगों को बोले एचसीएफ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर अच्छा कॉमन, तो हमने देखा कि सर कॉमन जो है वो तो यहाँ मिल रहा है कॉमन, और आपने बोला था कॉमन में चाहिए लोएस्ट पावर, इसका मतलब यहाँ पर एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ हो गया 2। और एलसीएम क्या होगा बच्चों, एलसीएम हम सारे के सारे फैक्टर्स लेंगे, सारे के सारे, मतलब ये कॉमन है तो कॉमन में हमें चॉइस करना है हाईएस्ट पावर का। ये बेचारा अकेला है इसको भी ले लो, ये बेचारा अकेला है इसको भी ले लो। एलसीएम थोड़ा दयावान है, वो सबको ले लेता है, ठीक है। वो कहता है आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ हमारे साथ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी ले आ गई 2 टू दी पावर ऑफ 2, ये भी आ गई, 3 बेचारा अकेले था वो भी आ गया, 5 बेचारा अकेला था वो भी आ गया। जब आप सॉल्व करोगे तो 5 3 15 एंड 15 4 60, तो ये 60 जो हो गया वो एलसीएम। तो यहां तक क्लियर हुआ। तो ये एचसीएफ और ये एलसीएम। अब हमने इसमें ये भी दिखा दिया जहां कॉमन नहीं होते एलसीएम में हम कैसे कहते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट कोई भी नंबर हो या चाहे वेरिएबल के फॉर्म में हो, यही कॉन्सेप्ट चलेंगे। तो इन कॉन्सेप्ट को एक बार दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो कि बस यही चलेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये हमने छोटी छोटी नंबर्स इसलिए ली ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ सकें। बोर्ड में इतनी छोटी नंबर्स नहीं आई, वो थोड़े लेंथी देंगे ताकि आप फैक्टर निकालने में थोड़ा टाइम दो, फैक्टर निकालो फिर करेंगे। तो देखते हैं कि नंबर्स कैसी हैं। अब ये 96 और 404 ये भी कोई ऐसी बहुत बड़ी नंबर नहीं है, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 96 के फैक्टर, तो ये आपने रफ वर्क किया कि सबसे पहले फैक्टर, और फैक्टर हमने बताया था कि स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना तो इजी रहेगा। तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर आ गया ये 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर आ गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर आ गया 2 6 जा 12, फिर आ गया 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब आप देख रहे हो कि अगर आप ये 1 या नहीं भी लिखो, अकेला 3 बचा है हमें पता है, तो डायरेक्ट ये लिख सकते। अब आप वैसे मल्टीपल फॉर्म में लिखोगे तो टाइम बहुत जाएगा। तो ये 96 के फैक्टर। अब हम देखें 404, तो हमारे 404 के फैक्टर देखना है। तो 404 ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, फिर से 2 से, तो 2 1 जा 0 और 1, और 1 जो है वो प्राइम नंबर है। देखना आपने, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि प्राइम नंबर का पैटर्न हम कैसे पहचानते, तो आप देखिएगा उस वीडियो में जो न्यूली ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमें पता है कि 101 जो है वो प्राइम नंबर है। अब हम आते हैं इनको सॉल्विंग। तो अब आप देखेंगे कि अगर 96 है, 96 है उसके फैक्टर क्या हो, तो 96 के जो फैक्टर हुए वो हुए 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3, और 404 के जो फैक्टर हुए वो हुए हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 101, ये फैक्टर आ गए। अब हमें निकालना है एचसीएफ। अब यही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, मतलब आपने फैक्टर निकाले और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं। तो एचसीएफ में हमें चाहिए कॉमन विद लोएस्ट पावर, तो ये कॉमन है बस, और तो है नहीं, और लोएस्ट पावर ये है। तो एचसीएफ हमें मिल गया, एचसीएफ हमें मिल गया 2 टू दी पावर ऑफ 2। अब एलसीएम देखें, तो एलसीएम जो होगा सारे के सारे फैक्टर, हमने बताया था एचसीएफ में, एलसीएम में क्या आ गए सारे फैक्टर। तो भाई ये कॉमन है, इसमें हाईएस्ट पावर इसमें है, तो ये आ गया एलसीएम। ये बेचारा अकेला है ये भी आएगा, ये बेचारा अकेला है ये भी आएगा।
तो ये हो गए हमारे सारे के सारे एलसीएम। तो इनको लिखो आप प्रोडक्ट फॉर्म में और फिर सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व कर दिया तो 4 HCF आ गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे 3 इंटू 101, ठीक है, तो ये हो गया 32, 32 3 जा 96, 96 इंटू 101, ये हो जाएगा आपका 969। ओके, तो यहाँ पर ये आ गया एलसीएम, मतलब ये कि ऐसी नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो रही है और लीस्ट है। ये एक ऐसी नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रही है और ये हाईएस्ट है। इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालें। चमका, ट्यूबलाइट जल गई सबकी, ठीक है, समझ में आया? ओके, बस खुश रहो, रिलैक्स रहो, आराम से, सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे, पर बने रहिए मेरे साथ। तो अब हम देखते हैं 3 नंबर का। अभी हमने देखा 2 नंबर का, तो क्या 3 नंबर आ गई तो हम कॉन्सेप्ट चेंज कर देंगे? बिल्कुल नहीं, सब कुछ सेम। अब तीनों नंबर में जो कॉमन फैक्टर्स आएंगे उनको लेना है, और एलसीएम तो बहुत दयावान है ना, उसमें तो अगर एक अकेला भी है उसको भी लेना है। बस यही कॉन्सेप्ट के साथ हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़े। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं 6 के फैक्टर। 6 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 3, ये हमें पता, ये हो गए 6 के फैक्टर। 72 के फैक्टर, 72 के फैक्टर यहाँ निकाल लीजिए, ठीक है, 2 से, तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, हमें पता है वैसे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, और ये 3 और ये और 3 1, तो ये आ गए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर, तो ये 72। अब हम देखते हैं 120। 120 में 12 को हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, ठीक है। 120 को भी आप शुरुआत करना स्मॉल एस से, जैसे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 2 15, फिर 3 5, और ये आ गए आपके 120 के फैक्टर्स, ठीक है। तो 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें जब एचसीएफ बोला गया, एचसीएफ इन तीनों नंबर, तो हमें करना है जो कॉमन हो, ठीक है, तीनों में कॉमन हो। अब ऐसी नंबर जो तीनों में कॉमन हो, तो ये जो 2 है, ठीक है, ये तीनों में कॉमन है। ये जो 3 है वो तीनों में कॉमन है। इसमें हमें चाहिए लोएस्ट पावर, तो इधर 2 आ गया, इधर 3 आ गया, इसका मतलब 6 जो है, 6 जो है वो आ रहा है हमारा एचसीएफ। तो ये हो गया एचसीएफ 6, ठीक है। अब हमने बोला था ना कि एचसीएफ जो है या तो नंबर के बराबर आता या इसमें स्मॉलेस्ट आता, तो देखिए 6 आ गया। 6 ऐसी नंबर हो गई जो तीनों को डिवाइड करेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम में हमने बोला था आपको कि सारे के सारे फैक्टर्स होंगे, सारे के सारे फैक्टर कौन कौन से हो गए भाई? 2 तो है ही तीनों में, इसमें हमें लेना है हाईएस्ट पावर का, तो ये हो गया। 3 भी है तीनों में, इसमें लेना हाईएस्ट पावर, तो ये हो गया। और ये 5 बेचारा अकेला है, तो ये भी आएगा। तो ये हमारा हो जाता है एलसीएम। तो कौन कौन से हो गए? 2 टू द पावर ऑफ 3, 3 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 5। अब आप सॉल्व कर दें, तो ये हो गया 8, ये हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 5, 8 9 क्या हो गया 72, 72 इंटू 5, ये हो गया 360। तो 360 जो है वो हुआ एलसीएम। तो आई होप यहाँ से समझ में आए कि 360 एलसीएम है, ऐसी नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाएगी, और 6 एचसीएफ है, ऐसी नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो ये 2 नंबर्स का था वो, और ये आ गया 3 नंबर्स। अब हम थोड़े से और क्वेश्चन पे लेवल बढ़ा, ठीक है, ये बेसिक था। तो अब आगे हमारे पास वेरिएबल्स। अब हमारे यहाँ पर कुछ दोस्तों को वेरिएबल देखते ही साथ डर लग जाता है। तो भाई वेरिएबल से डरना नहीं, देखो डर के आगे जीत है। जहां आप डरे क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा, आप जानते हो कि ये और सिंपल है, आपको इसमें एक दो बार करना ही नहीं। आपने यहाँ पर निकाले थे फैक्टर्स, फिर इस फॉर्म में लिखा था, जरा ध्यान से देखो आप, तो आपको ऑलरेडी फैक्टर्स के फॉर्म में दिया है, यहाँ भी फैक्टर्स के फॉर्म में दिया है। आप उन्होंने बोला एचसीएफ एलसीएम निकालो ए और बी, अगर वो एक्सप्रेस हो रहे हैं ऐसे, तो ये ऑलरेडी फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस है, ठीक है। इसमें तो और काम आसान हो गया हमारा। तो जो ए है उसके फैक्टर्स क्या हो गए भाई? एक्स प्राइम फैक्टर भी एक्स क्यूब, और अगर हम इनटू कर दे तो वाई स्क्वायर, यही तो मतलब होता है। अगर एक्स क्यूब को वाई स्क्वायर ऐसे लिखा तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। और बी क्या हो गया? बी हो गया हमारा एक्स, उसमें हम इनटू कर रहे हैं वाई का क्यूब। अब आप बता सकते हैं कि भाई एचसीएफ क्या है? एचसीएफ हमें कॉमन लेना था, दोनों ही कॉमन है, और उसमें लोएस्ट पावर लेना था, तो लोएस्ट पावर इसमें है तो एक्स आ जाएगा, लोएस्ट पावर इसमें है ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते थे। और सिमिलरली एलसीएम जब हम देखेंगे
तो एलसीएम में सारे के सारे आते, लेकिन जहां कॉमन होंगे उसमें हाईएस्ट पावर लेंगे। तो ये कॉमन है, हाईएस्ट पावर 3 है तो एक्स की पावर 3, वाई स्क्वायर और वाई क्यूब कॉमन, वाई कॉमन है इसमें, हाईएस्ट पावर वाई क्यूब है तो वाई क्यूब, और इसको हमने ऐसे लिख दिया एक्स क्यूब वाई। अब यहाँ पे ये शो करने की जरूरत नहीं, ठीक है, हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये देखा, तो समझ में आया। तो ये एचसीएफ और ये एलसीएम। अब अगर एचसीएफ एलसीएम के साथ वेरिएबल्स के साथ नंबर भी डाल दें तो हम वो भी इंक्लूड करेंगे। बस इस तरीके से क्वेश्चन की जो है लेवल बढ़ता जाएगा। कॉन्सेप्ट हमारा यही, ठीक है, समझ आ गया, चमक गया, चमक गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन। अब यहाँ पर किसने, एक बार जरा देखो, उन्होंने बोला कि इफ एलसीएम, एलसीएम ऑफ 12 और 42 का एलसीएम हो रहा है ये, तो हमारे कैसे कितने दोस्त ऐसे हैं जो फटाफट से हमें एचसीएफ और एलसीएम इसका बता सकते हैं। तो एक बार पॉज करें, एचसीएफ एलसीएम निकालें। ठीक, अब हम पूछना चाहते हैं उन दोस्तों से जिन्होंने एचसीएफ एलसीएम निकाला, किस किसने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया निकालने। अगर उन्होंने वो मेथड यूज किया तो आपने टाइम वेस्ट कर दिया। वो इसलिए कि जैसे हम एचसीएफ एलसीएम निकालते थे हम वैसे ही निकालें। जब मेथड आपको मेंशन हो कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे इसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मेंशन है तो आप करना। जब आपको ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें मेंशन नहीं हो तो आप डायरेक्ट निकालो और अपना टाइम सेव करो। देखिए मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट सॉल्विंग, मैथमेटिक्स इज अबाउट सॉल्विंग विद टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए 12 एंड 42 का एलसीएम, अब हम इसको डायरेक्ट निकाल रहे हैं। 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब हो रहा है 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 20। ये आगे हमारे सारे, अब कुछ कॉमन है नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि सर इसमें एलसीएम जो आ गया है वो आ गया है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 6। ओके, अब आप कर सकते हैं क्योंकि 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, तो 84 इज द एलसीएम। ठीक, अब एलसीएम को इन्होंने एक इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया था, तो अब आप खुद सोचिए कि अब हमें करना क्या है। भाई ये जो 84 था, ये जो 84 था हमें इसके इक्वल ही तो करना है। तो ये जो 10m प्लस 4 है ये इक्वल हो जाएगा 84 के, क्योंकि ये भी एलसीएम है और ये भी एलसीएम। 4 उधर चला गया माइनस हो गया तो 10m से ये कितना बचेगा 80, 10 इधर जाएगा तो m से मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड होगा तो ये आ गया 8। ठीक है, तो m की वैल्यू आ गई है 8 एंड दिस इज द आंसर। तो आप देख रहे हैं सब कुछ वही वही कॉन्सेप्ट, बस थोड़ा सा इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आप फिर से एक नई चीज देखो। इस क्वेश्चन में एचसीएफ एलसीएम तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उन्होंने कहा वेरीफाई करो। तो याद रखना ये जो वेरिफिकेशन बोला है कि अगर हम एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लीकेशन है, इनका जो प्रोडक्ट है, दो नंबर्स का एचसीएफ और दो नंबर्स का एलसीएम, अगर उसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर हमने ये लिया कि एचसीएफ इंटू एलसीएम उन दो नंबर का, तो ये हो जाएगा ए इंटू, ठीक है, ये प्रोडक्ट के बराबर होगा, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट बराबर होगा। लेकिन दिस एप्लीकेबल ओनली फॉर टू नंबर। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाई आर है जो आपको याद रखना है। क्या, ओनली फॉर टू नंबर्स। ठीक है, अगर तीन नंबर दे दी, तीन नंबर जो हमने पिछली बार निकाली थी पिछले क्वेश्चन में, अगर आप देखो इस क्वेश्चन में हमारी तीन नंबर्स, इन तीनों नंबर का जब हम प्रोडक्ट करेंगे और इनका एचसीएफ में एलसीएम का प्रोडक्ट करेंगे तो ये सेम नहीं आए। ये बात समझ में आई। अगर तीन नंबर्स का हम प्रोडक्ट करेंगे और उन तीन नंबर का एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट करेंगे तो वो इक्वल नहीं होगा। ये जो एप्लीकेबल होता है, ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ दो ही नंबर के लिए, सिर्फ दो ही नंबर के, ठीक है, हमेशा दो नंबर के लिए एप्लीकेबल होता है। चलिए तो देखते हैं। अब एचसीएफ और एलसीएम हम निकाल चुके हैं, ठीक है। एचसीएफ जो है हमारा 96 और 404 का एचसीएफ जो हमने निकाला था वो आया था यहाँ पर 4, और एलसीएम जो आया था हमारा 96 एंड 404 का एलसीएम जो आया था वो 96 और 96 आया, पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक, अब यहाँ पे हमें देखना है प्रोडक्ट, तो अब हम प्रोडक्ट ये देखते हैं कि हमें ये बताना है कि भाई एचसीएफ जो है इंटू एलसीएम जब हम करेंगे इन दोनों नंबर का, तो इन दोनों नंबर के जो मल्टीप्लाई करेंगे वो भी बराबर आएगा। जब आप ऐसे करोगे तो 4 इंटू 96, 96
और ए जो है वो 96 है इंटू 404। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे वही नंबर इधर आएगी, वही नंबर इधर आएगी। एक बार चलिए करते हैं। तो 6 4 जा 24, 9 4 जा 36, 38 3, 6 4 जा 24 7 2, 9 4 जा 36 2, तो 38784। ठीक है, तो 38784। अब आप जरा इसको जब करोगे आप तो आप देखोगे 38784। लेकिन बच्चों क्या एग्जाम में हम इसका भी प्रोडक्ट करेंगे? जब हमें पता है कि हमेशा आता ही है, तो जो हाँ सिंपल हो मल्टीप्लीकेशन उधर करो और वैसे के वैसे इधर लिख दो, ऐसे ही टाइम सेव होता है। ठीक है, तो ये हमेशा ही होगा। तो ये ऑलवेज, लेकिन चेक करने के लिए एक बार आप चेक करना, ये ऐसे ही आए। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा पहला प्रॉपर्टीज कि अगर दो नंबर के एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट करेंगे तो वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर हो। ठीक है, इसके ऊपर और भी क्वेश्चन बनते, तो जैसे कि ये क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 2। एचसीएफ हमें गिवन है कि भाई एचसीएफ जो है वो 2 है, दिस इज द एचसीएफ एंड देयर प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट दिया, जब भी आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन देखें उसको पहले मैथमेटिकली प्रॉपर लिखें। तो मैथमेटिकली क्या होगा, हमें पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जब हम करेंगे तो ये आंसर जो होता है वो ए इंटू बी आता है। ठीक है, एचसीएफ हमें पता है यहाँ पे 2 है, एलसीएम हमें निकालना है। उन्होंने बोला फाइंड द एलसीएम, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट यहाँ पे हमें गिवन, ये हो गया 120। आपने इसको 2 से और ये 2 6 12 60 कट कर दिया, तो आपके पास आ गया एलसीएम कितना आ गया 60। तो आई होप ये आगे समझ आए, क्लियर हुआ। तो बड़ा सिंपल था क्वेश्चन, तो एलसीएम कितना आ गया 60 और ये आंसर। ठीक, तो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ये अब हमारे कॉन्सेप्ट ये कवर हो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर जो मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं ये है क्या। ये है ना, सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम की रिश्तेदारी बताना है। अगर हमने आपसे बोलूं कि भाई एचसीएफ जो है वो एलसीएम का क्या होगा, तो ये याद रखना एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा, और जो डिवाइड करता है वो फैक्टर है। तो एचसीएफ एलसीएम का कौन हुआ, जरा कमेंट में लिख दें आप, है ना। एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर हुआ, ये रिश्तेदारी हो गई एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ जो है, एचसीएफ इज द फैक्टर ऑफ एलसीएम। ओके, तो फिर एलसीएम क्या हुआ, भाई एलसीएम एक ऐसी नंबर है जो एचसीएफ से हमेशा डिवाइड हो जाएगी, जो डिवाइड हो जाएगी वो होता है मल्टीपल। तो एलसीएम जो है वो एचसीएफ का मल्टीपल। तो रिश्तेदारी समझ में आ गई। तो एचसीएफ और एलसीएम की ये रिश्तेदारी है। क्या रिश्तेदारी है कि एचसीएफ जो है वो फैक्टर है एलसीएम का, और एलसीएम जो है वो मल्टीपल है एचसीएफ। तो ये हो गई रिश्तेदारी। अब यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एचसीएफ अगर हमें दो को प्राइम नंबर्स निकालना है, को प्राइम नंबर्स जिसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, तो ये हमें पहले ही पढ़ चुके थे हम एफटीए में, तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। और लेकिन वो दो को प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम है वो क्या होगा, तो वो उन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे सपोज दैट हमने नंबर ली, दो नंबर प्राइम नंबर्स ली, हमने ली है सिंपल नंबर ले रहे हैं 3 और 5। ठीक है, ये को प्राइम नंबर्स है, ये दोनों ही को प्राइम है। ठीक है, ये को प्राइम नंबर्स, तो ये को प्राइम, इनका जो एचसीएफ होगा वो हमेशा होगा 1, लेकिन जो एलसीएम होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब 3 इंटू 5। ठीक है, अब ये टॉपिक मैंने कवर क्यों किया, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यूज, केस स्टडी क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो हम आगे देखने वाले। ठीक है, तो मेन है कि हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम उसको यूज कर पाए। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आप देखिए ये बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को तो आधे लोग वहीं हार ही मान लेते हैं सर ये किस टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ को प्राइम और इनकी रिश्तेदारी, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो आप देखिए इसमें हमें जो गिवन है, हमें क्या गिवन है, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू। अब ये प्राइम नंबर्स है, तो इसका मतलब इनको अगर हम साथ में लिख दें पी और क्यू, तो ये क्या बन गई, ये बन गई है को प्राइम, है ना। तो ये को प्राइम है। ठीक है, नाउ द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज 437। तो इसकी अब मीनिंग समझिए, ये जो को प्राइम नंबर्स है उसका जो एलसीएम है, तो एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू, इन दोनों का एलसीएम जो है वो है 437। मतलब ये एलसीएम कैसे आएगा इन दोनों का, जरा एक बार कमेंट में आंसर दे कि 437 एलसीएम जो इन्होंने बताया है
वो आएगा कैसे? हाँ, तो कुछ ने सोचा, हाँ कुछ के माइंड में आया क्या, सर ने अभी बताया था कि जब दो को प्राइम नंबर जब को प्राइम्स होंगी, क्योंकि ये दोनों प्राइम है, साथ में लिख दोगे तो को प्राइम, तो ये को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होगा वो होगा प्रोडक्ट। मतलब तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 437 जो है वो दो नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है, और वो दोनों नंबर है प्राइम, और एक अगर पता चल गई तो दूसरी पता चल जाएगी। अब मैंने एफटीए लेक्चर में बताया था कि आपको जब भी ऐसे फंसो तो आपको कौन कौन सी नंबर से सोचना है। आप सोचिए 11, आप सोचिए 13, आप सोचिए 17, आप सोचिए 19। तो अगर हम इस नंबर को 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 टू जो होते हैं 38, और 38 जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 57, और ये हो जाएगा 19 3 जब 57, तो ये हो गया 0। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया, अच्छा एक प्राइम नंबर 19 है, एक प्राइम नंबर 23 है, तो हमें समझ में आ गया। इसका मतलब जो 437 है, इसका मतलब जो 437 है वो प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर से 19 इंटू 23। तो क्या बाब आप बता सकते हैं कि पी और क्यू क्यों क्या होगा? ये भी उन्होंने मेंशन किया है। एक बार कमेंट में लिखें कि पी क्या है और क्यू क्या है। कमेंट आपके मुझे एनर्जी देते हैं, तो साथ में मेरे कमेंट करते जाइए। ठीक है, तो कमेंट करते जाइए कि पी क्या है और क्यू क्या है। तो आपको दिख रहा है कि जो पी है वो ग्रेटर है और क्यू जो है वो स्मॉलर है, और यही हमें वैल्यू पहले फाइंड करना है। तो हम यहाँ से समझ गए, यहाँ से हम एकदम क्लियर हो गए कि सर जो पी होगा वो है 23, क्योंकि पी ग्रेटर है, और जो क्यू होगा वो है 90। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे गिवन था कि पी इज ग्रेटर देन क्यू, तो 23 इज ग्रेटर देन 90, तो ये पी की वैल्यू आ गई, ये क्यू की वैल्यू आ गई। अब हम सॉल्व करते हैं जो उन्होंने फाइनल पूछा था कि आपको वैल्यू निकालना है 2p माइनस क्यू, तो 2p माइनस क्यू ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, अब तो पी और क्यू की वैल्यू रखो और बस सॉल्व कर दो। भाई पी जो है वो 23 है और जो क्यू है वो 19 है, इसको अब आपको सॉल्व करना है। तो ये हो गया 646, 46 माइनस 19, ये हो गया 27। तो 27 इज द आंसर। ठीक है, तो आई होप समझ में आए, समझ में आए। तो ये मजेदार क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे, तो इसलिए वो पॉइंट्स मैंने कवर किए और इस टाइप के क्वेश्चन आपको वो पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो हमारा रेशियो के बेस पे है। ठीक है, ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन एक आ चुका है पहले। तो टू रेशियो, अब इसमें भी हमें कुछ पॉइंट याद रखना, तो इसमें आपको याद क्या रखना है, याद आपको रखना है एक वाई आर दे रहे हैं आपको, वाई आर के रेशियो का जो कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है ऐसे लिख लो यहाँ पे, रेशियो का कॉमन फैक्टर जो होगा वो एचसीएफ। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप अपने रजिस्टर में लिखते जाइए, ये आप जब रिकैप करेंगे, रिवीजन करेंगे एग्जाम के लिए, तो ये बहुत काम में आएगा। ठीक है, तो वाई आर मतलब याद रखना, जो न्यू है वो याद रखें, वाई आर मतलब याद रखना। तो आपको क्या क्या याद रखना है, तो ये याद रखना है रेशियो का जब भी कॉमन फैक्टर जो होगा वो एचसीएफ होगा। तो हम समझ गए कि अच्छा 2 और 3 जो है वो दो नंबर्स का रेशियो। चलिए अब हम करते हैं सॉल्व। तो हमारी जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर वो 2 तो है नहीं, तो हमने लिखिया लेट लेट जो कॉमन फैक्टर है वो है x। तो जो फर्स्ट नंबर होगी वो क्या होगा, वो हो जाएगी 2x, क्योंकि 2 था। और जो सेकंड नंबर है वो हो जाएगी हमारी 3x। तो फर्स्ट नंबर हो गई 2x और सेकंड नंबर हो गई 3x। उन्होंने बोला इनका एलसीएम जो है वो 180 है। तो जो एलसीएम है, एलसीएम किसका, 2x और 3x का, वो हमें गिवन है 180। अब आप देखेंगे 2 और 3 तो प्राइम नंबर है, x कॉमन है पता नहीं, तो एलसीएम हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम कर देंगे कि भाई एलसीएम जो होगा इनका, ठीक है एलसीएम, तो वो 2x इंटू 3x, तो वो हो जाएगा 180। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 180। अब ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये आ गया 180। यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें एलसीएम गिवन है 2x और 3x का 180, 2x और 3x का एलसीएम हो गया 180। अब आप देखिए कि एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ 2x और 3x का एचसीएफ जो होगा वो होगा x।
अब हमें वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट, एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। चलिए तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होगा वो होगा 180, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो वो होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा दो नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, मतलब 2x इंटू 3। एलसीएम हमें पता है 180 और एचसीएफ हमें पता है x, तो यहाँ पे हो गया 6x²। इस x से ये स्क्वायर खत्म हो गया, एक ही x बचा, और इस 6 से 6 3 18 30 बचा। तो जो 30 आ गया वो किसके बराबर हो गया, x। इसका मतलब जो x है वो कितना आ गया, 30। ये अगर आ गया है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एचसीएफ है जो उन्होंने फाइंड करने को बोला था वो आ गया 30। तो ये हो गया एस। क्लियर हुआ बच्चों, क्लियर हुआ। अब एक बार कमेंट करें, क्या हम इसको ऐसे ही कर सकते हैं, कुछ और भी है? अगर आप दिमाग लगाओ ना तो ये हम और सिंपल बना सकते हैं, और सिंपल। चलो सोचो कि हम क्या करें। आपने देखा कि एलसीएम जो होगा वो 180 है। क्या आप बता सकते हैं कि सिर्फ अगर हम 2x और 3x लिखें तो इनका एलसीएम क्या हो? बता सकते हैं? सोचे जरा। सर इनका एलसीएम, हाँ अब दिमाग चला कुछ लोगों का। इनका एलसीएम अब ऐसे मेथड को हम बोलते हैं एक स्मार्ट वर्क। तो अब हम स्मार्ट वर्क से इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो स्मार्ट वे हम कैसे करेंगे इसको? हमें पता है कि सर जो एलसीएम है वो है 180, और 2x और 3x का एलसीएम क्या होगा, वो होगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स, क्योंकि x तो कॉमन फैक्टर था, है ना, कॉमन था, तो वो भी आ जाएगा और ये हो जाएगा 180। तो सर 3 2 जा 6, 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 180। अब ये 6 और ये 30 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो ये आ गया हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ इज इक्वल टू 30। तो मजा आया। जरूरी नहीं है कि हम ये यूज करें, ये भी यूज कर सकते हैं, इससे भी आएगा। लेकिन हम थोड़ा सा और सोचें तो हम एक छोटा सा स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं जिससे और जल्दी हो। तो आई होप क्लियर हुआ, मजा आया। तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर सो मच एंड तक बने रहने के लिए, और ऐसे ही हमारे वीडियोस आते रहेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा हमारा एचसीएफ और एलसीएम के स्टेटमेंट क्वेश्चन, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो स्टेटमेंट क्वेश्चंस में हमारे बहुत से दोस्त जो है जिनको प्रॉब्लम आती है, तो उसमें ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आप एलसीएम और एचसीएफ का कोई भी स्टेटमेंट क्वेश्चन हो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे उसको। तो जब तक थोड़ा सा वेट करिए, नेक्स्ट वीक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एचसीएफ और एलसीएम का स्टेटमेंट क्वेश्चंस का वीडियो, जो होगा हमारा रियल नंबर्स लेक्चर 3। टिल देन, जय हिंद।